सो हेलो गाइस, मैं कृष्णा। तो आज की इस पैरिस वीडियो में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आपका ज़्यादा समय न लेते हुए डीएलएड प्रवेश परीक्षा मानसिक योग्यता का सेट सी में आप लोग को मैं क्वेश्चन बताने वाला हूं। और इस बात को बताता हूं, सभी सेट में प्रश्न सेम रहते हैं, बस क्वेश्चन को आगे पीछे नंबर में डिवाइडेड कर दिया रहता है। तो चलिए मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को बताता हूँ मानसिक योग्यता का आंसर क्या है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए कॉलम 1 और कॉलम 2 में। तो इसका सही उत्तर आपका दिया है ए में दिया है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। ये वाला आंसर सही नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर वाला। और इंग्लिश वाले इंग्लिश का भी आंसर मैच कर सकते हैं, सेम है दोनों का दोनों। इसका भी सी है, इसका भी सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आपका, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर कथन दिया है 4 + 3 × 12 / 3 = 16। कारण आर बोर्डमास के अनुसार भाग गुणा से पहले का गुणन क्रिया जोड़ से पहले की जाती है, इसलिए हम पहले गणना करेंगे 12 / 3 = 4, फिर 4 + 3 × 4 = 4 + 12 = 16। तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ए नंबर। ए एस और आर दोनों सही है और आर ए एस का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग को 3 नंबर में दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर। इंग्लिश में भी इंग्लिश का भी सी आंसर हो जाएगा और हिंदी का भी सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न 4 दिया आपका, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति श्रृंखला का अनुसरण करेगी। यहाँ पर ये डॉट देखिए ऊपर में है, यहाँ नीचे आ गया, फिर ऊपर आ गया, नीचे आ गया। तो इजी सी बात है, डॉट ऊपर आ जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर वाला। यहाँ पर मात्र डी और यहाँ पर भी डी ओनली आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में आपका दिया है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पर आपका दिया है 3 6 12 24 (96) और यहाँ पर 150 25 (6.25). तो इसको आप लोग को सॉल्व करके लाना है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ए का पहला का दूसरा हो जाएगा, ए का हो जाएगा 2, 48 आएगा ब्लैंक स्थान पे, और बी के स्थान पर 3 मतलब 12.5 आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर सी का हो जाएगा 4 मतलब सी यहाँ पर आएगा 30, और यहाँ पर डी में हो जाएगा 1 तो यहाँ पर आएगा 15। सेम टू सेम इंग्लिश में भी वैसे ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका दिया है, उस बॉक्स का चयन करें जो दिए गए कागज की शीट से बने बॉक्स है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर, बी और सी मात्र, और इंग्लिश में भी बी एंड सी ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए कथन ए एस और कारण आर के लिए सही विकल्प चुने। कथन ए एस को एक मानक पासे पर विपरीत फलकों पर बिंदुओं की संख्या सी का योग 7 होता है। आर एक मानक पासे पर फलकों पर 1 से 6 तक की संख्याएं होती है और विपरीत फलकों पर संख्या योग 7 होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर। ए एस और आर दोनों सत्य है और आर ए एस का सही स्पष्टीकरण है। इंग्लिश का भी सेम हो जाएगा, बोथ ए एस एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए एस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा 8 नंबर, यदि माइनस का अर्थ जोड़ना, प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ घटाना और गुणा का अर्थ भाग है, तो इनमें से कौन सा समीकरण सही है। तो उसका समीकरण, इसको इक्वल करेंगे तो ये 10 के बराबर आएगा, बाकी सब इक्वल नहीं आएगा। आप करके देख लीजिएगा, मैं करके बताऊंगा तो वीडियो अधिक लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं करके बता रहा हूँ। यहाँ पर इसका इंग्लिश में भी सेम आंसर हो जाएगा, तो यहाँ पर बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट क्वेश्चन, पासे के निम्नलिखित 2 अलग अलग स्वरूपों में कौन सी संख्या 2 के विपरीत है। यहाँ पर 4 2 के विपरीत है, तो यहाँ पर आंसर नंबर हो जाएगा 4 डी नंबर, और इंग्लिश में भी डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 10 नंबर, निम्नलिखित पदों को श्रेणी क्रम में जमाइए। निम्नलिखित पद को श्रेणी क्रम में आप जमाएंगे तो यहाँ पर इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा, इंग्लिश में भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी के अगले पद कौन से होंगे। श्रेणी के अगले पद कौन होंगे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसको अल्फ़ाबेट को आप जब लिखेंगे सीक्वेंस में, A1 में आता है, फिर B2 में आता है, C3 में आता है, तो इस प्रकार इसको जब सीक्वेंस में जमाएंगे तो इसका आंसर नंबर 3 बोले तो आर यहाँ पर ओ के बाद आएगा। एक लाइन में 3-3 के गैप में नेक्स्ट शब्द दिया है, इसको आंसर नंबर 3 इसका होगा और इसका भी ओनली 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 नंबर का क्वेश्चन दिया है, उस आकृति को चुनिए जो शेष से भिन्न है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डॉट डॉट है, यहाँ पर मल्टीप्लाई का निशान है, यहाँ पर भी डॉट डॉट है, मल्टीप्लाई का निशान है, इसमें ब्लैंक है लेकिन मल्टीप्लाई का निशान है। लेकिन इसमें इस वाले चित्र में देखिए आप, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई का निशान है इससे साथ साथ, तो ये डिफरेंट वाला है, तो ये हो जाएगा सही आंसर। इंग्लिश का भी वही सेम फंडा है। क्वेश्चन नंबर 13 में आप लोग को मैं बताऊँ तो यहाँ पर दिया है डन इक्वल 4 15 14 5। तो यहाँ पर अल्फ़ाबेट को आप जब सीक्वेंस पे जमाएंगे तो D 4 में आता है, O 15 में आता है, N 14 में आता है और E 5 में आता है। तो इसी प्रकार फिनिश को भी आपको प्रदर्शित करके लिखना है। तो आप जब अल्फ़ाबेट को लाइन से सीक्वेंस में लिखेंगे तो ये आपको कुछ इस प्रकार का बन के आएगा। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 14 नंबर का, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। एस एक कथन है और आर एक तर्क है, दोनों कथनों को आधार पर उचित विकल्प चुनिए। कथन दिया है आपका एस अनुक्रम CFIL का अगला पद O है, तर्क आर अनुक्रम अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में हर तीसरा वर्ण बताता है। इसमें बोल रहा है कि ये जो CIFIL दिया है जो हर तीसरा में आता है, नेक्स्ट चेंज होते जाता है, तो नेक्स्ट किस प्रकार से आएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। और इंग्लिश का भी AS एंड R बोथ आर करेक्ट एंड एक्सप्लेन्स, तो इसका हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 15 नंबर दिया है, आकृति में दिए गए टुकड़ों से कौन सी आकृति ABCD बनाई जा सकती है। तो इसका आंसर नंबर आपका हो जाएगा, इसको आप जब सीक्वेंस में जमाएंगे तो आपका कुछ C नंबर जैसे आकृति बनकर सामने आएगा, तो इसका हो जाएगा सही आंसर। इंग्लिश का भी वही है, हिंदी में भी वही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 16 नंबर का, शब्द इनक्रेडिबल से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। जो शब्द यहाँ पर दिया है उससे कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता। RED आप दे सकते हैं, R दिया है, E दिया है और D दिया है, तो ये बनाए जा सकते हैं। NERD देखिए, N दिया है, E भी दिया है और R भी दिया है और D भी दिया है, इसको भी बनाया जा सकता है। REBEL, तो इसको देखिए REBEL दिया है, इसको भी बनाया जा सकता है और इसको भी बनाया जा सकता है। और RB को नहीं बनाया, सॉरी इसको नहीं बनाया जा सकता, इसको बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा, सिर्फ चौथा को नहीं बनाया जाता, बाकी सबको बनाया जा सकता है, ओनली 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया, आकृति को पूर्ण करने हेतु सही विकल्प चुनिए। तो इसको एकदम आसान है ये वाला, इसका B नंबर इसका आंसर हो जाएगा। कोई भी इसको देख के समझ जाएगा कि यहाँ पर फिट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा B नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का आपका क्वेश्चन दिया है, निम्न अनुक्रम की अगली जोड़ी क्या होगी। 20T दिया है, 18R दिया है, 15O दिया है, 11K दिया है। तो इस प्रकार क्या नेक्स्ट में क्या आएगा। तो इसको आप जब अच्छे से समझेंगे तो आपको याद आएगा कि 20 नंबर पे T आता है, 18 पे R आता है, 15 पे O आता है और 11 पे K आता है। तो इसका नेक्स्ट आएगा 6F पे, जो कि सही आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 19 नंबर का, निम्नलिखित को सही कालक्रम में जमाइए। यहाँ पर आप देखेंगे पहले दिवस आता है, फिर दिवस के बाद आएगा आपका दिवस के बाद आएगा आपका सप्ताह, सप्ताह के बाद आएगा पखवाड़ा, पखवाड़ा के बाद माह के बाद वर्ष। तो इसका सही सीक्वेंस हो जाएगा B नंबर, आपको जमा के लिखना था, जो कि आंसर नंबर हो जाएगा B। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया 20, निम्नलिखित प्रश्न में पता लगाएं कि कौन सी उत्तर आकृति दिए गए आकृति मैट्रिक्स को पूरा करती है। तो ये आपका ये नंबर हो जाएगा सही आंसर, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, नीचे दिए गए वर्णों के बीच संबंधों को सबसे अच्छे ढंग से दर्शाने वाले आरेख की पहचान करें। पर्वत, जंगल, धरती। तो इसका ये वाला सही आंसर हो जाएगा B नंबर, इंग्लिश और हिंदी दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 22 का, निम्नलिखित कार्यों को एक वृक्ष रोपने के अनुक्रम में जमाइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ये नंबर, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश का भी ये, हिंदी का भी A नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसको जब आप सीक्वेंस में जमाएंगे तो आपको पता चलेगा। एक गड्ढा खोदिए, C में फिर दिया है पौधों को मिट्टी में रखिए, D में आपका दिया है पौधों की जड़ को मिट्टी से ढकिए, E में आपका दिया हुआ है मिट्टी में खाद डालिए और B में दिया है पौधों को पानी दीजिए। ऐसा सीक्वेंस बन के आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 23 का, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। जब आप इसको अच्छे से गिनेंगे 1 2 3 4 करके, तो 15 ट्राइंगल आपके सामने बनकर आएगा। तो ये होता है समाप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 24, उस विषम आकृति का चयन कीजिए जो अन्य से अलग है। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा C, इंग्लिश का भी C, हिंदी का भी C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 25 नंबर, श्रेणी का अगला पद क्या होगा। श्रेणी का अगला पद जब आप इसको आप देखेंगे
0, 3, 8, 15, 24। नेक्स्ट आएगा 35। यहाँ पर आपका क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा 35, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 26। दिए गए चित्र में सीधी रेखाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सीधी रेखाओं की संख्या 13 है, यहाँ पर भी 13 है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 27 नंबर का, कौन सा अंक पैटर्न के अनुसार नहीं है। तो यहाँ पर आपको 14 जो है पैटर्न के अनुसार नहीं है, बाकी सब इसमें दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर 2 भी दिया, 20 भी यहाँ पर दिया हुआ है, 6 भी दिया है, 30 भी दिया है, बट यहाँ पर जो 14 है वो भी दिया है, बट इसके अनुसार नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा 14D नंबर। और 28 का आपका क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से श्रेणी का अगला अक्षर क्या होगा। नेक्स्ट अक्षर क्या होगा, इसमें PNLJH दिया है, तो नेक्स्ट अक्षर F होगा। इसको आप जब अल्फ़ाबेट को नंबरिंग करेंगे तो आपको एकदम कंफर्म और राइट पता चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है विषम को पहचानिए। यहाँ पर कार दिया है, बाईसाइकिल दिया है और ट्रक दिया है, जहाज दिया है। अब बाईसाइकिल ये सब रोड पे चलते हैं, आप देख सकते हैं, ट्रक भी रोड पे चलता है, बाईसाइकिल भी, कार भी। लेकिन जो यहाँ पर जहाज दिया है ये पानी में चलता है, इसलिए जहाज और आसमान में चलता है, तो ये हो जाएगा अलग। तो इसका आंसर नंबर D हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, शिप मतलब जहाज जो समुद्र में चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अंतिम क्वेश्चन है, निम्न में से किनका संबंध नदी समुद्र के समान है। तो वहाँ महाविद्यालय से मिलकर विश्वविद्यालय बनता है, प्रदेश से मिलकर देश का निर्माण होता है, गैस से वायु का निर्माण होता है, सब्जी से भोजन का निर्माण होता है। तो इसका आंसर नंबर D हो जाएगा सभी, और इसका भी हो जाएगा D। आई होप यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप बने रहे मेरे चैनल पर।